नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में। इससे पहले मैं ए, बी, सी और डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ और उन वीडियोस को आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है एलान। प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी एलान। एलान का मतलब होता है स्पिरिटेड सेल्फ एश्योरेंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्साह या जोश। सेंटेंस में यूज करेंगे ही डिलीवर्ड हिज स्पीच विद ग्रेट एलान एंड कॉन्फिडेंस, कि उसने अपना भाषण बहुत ही उत्साह और कॉन्फिडेंस के साथ दिया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे विवेसिटी, एंथुसियाज्म और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिप्रेशन या लेथर्जी। अगला वर्ड है एलिजिएक। एलिजिएक का मतलब होता है सैड या मोurnful, हिंदी में जिसे कहते हैं शोकाकुल या विषादपूर्ण, यानी जो सैड हो गया हो। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। द पोएट्स एलिजिएक टोन रिफ्लेक्टेड हिज डीप सोरो, यानी कि जो कवि था उसकी एलिजिएक टोन यानी शोकाकुल जो टोन थी वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी, उसके दुख को, उसके गहरे दुख को रिफ्लेक्ट कर रही थी। अगला इसके सिनोनिम्स हैं मेलनकॉली और मोurnful और एंटोनिम इसके हो जाएंगे चीयरफुल या जॉयफुल। अगला वर्ड है एलजी। एलजी का मतलब होता है ए लैमेंट, ए मेलनकॉली कंपोजिशन, जिसका मतलब होता है विलाप गीत या शोक कविता। सेंटेंस से समझते हैं। द म्यूजिशियन कंपोज्ड एन एलजी इन मेमोरी ऑफ हिज लेट फ्रेंड, यानी जो म्यूजिशियन था उसने कोई म्यूजिक कंपोज किया अपने लेट फ्रेंड का मतलब जो फ्रेंड उसका मर चुका है, तो उस अपने फ्रेंड की याद में उसने एक शोक या फिर विलाप गीत कंपोज किया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे लेमेंट या डर्ज और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सेलिब्रेशन या प्रेज। अगला वर्ड है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट, निकालना या प्राप्त करना। सेंटेंस से समझते हैं। द लॉयर ट्राइड टू इलिसिट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विटनेस, यानी कि जो लॉयर था, वकील था, उसने कोशिश की कि वो विटनेस से कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके या उससे उगलवा सके। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एक्सट्रैक्ट या इवोक और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सप्रेस या हाइड। अगला वर्ड है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंट स्पीकिंग, स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषण क्षमता, यानी कि जो भाषण देने में काफी क्या है, फ्लुएंट है, यानी कि उसको बोलना आता है, वो बहुत सारे लोगों के सामने ऐसा भाषण दे सकता है जिससे कि बड़े ही सब ध्यान से सुने। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हिज इलोक्वेंस इंस्पायर्ड द एंटायर ऑडियंस, यानी कि जो उसकी भाषण देने की क्षमता थी उसने सभी ऑडियंस को क्या किया, इंस्पायर किया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे आर्टिकुलेसी और फ्लुएंसी और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इन आर्टिकुलेसी या हेजिटेशन। अगला वर्ड है इमेशिएट। इमेशिएट का मतलब होता है मेक थिन एंड वीक, किसको क्रश करना या बहुत कमजोर बना देना। सेंटेंस से समझते हैं। द डिजीज कॉज्ड हिम टू इमेशिएट रैपिडली, कि बीमारी के कारण वो क्या हो गया, एकदम बहुत ही जल्दी एकदम कमजोर हो गया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वीकन या वीथर और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्ट्रेंथन या नरिश। अगला वर्ड है एमनेट। एमनेट का मतलब होता है टू कम फोर्थ इशू एज फ्रॉम ए सोर्स, यानी कि निकलना या उत्पन्न होना, यानी किसी चीज की शुरुआत हो रही है या कोई किसी चीज से प्रकट हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू कम फोर्थ इशू एज ए फॉर्म ऑफ सोर्स। सेंटेंस से समझते हैं। ए स्वीट एरोमा एमिनेटेड फ्रॉम द किचन, कि किचन से एक एरोमा मतलब खुशबू, एक बहुत ही मीठी खुशबू किचन की तरफ से क्या आ रही थी, यानी कि उस खुशबू का स्रोत या सोर्स क्या था, किचन था, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी, किचन से हो रही थी, उस स्वीट एरोमा की या उस सुगंध की। तो इस तरीके से एमिनेट का मतलब होता है जो चीज कहीं से निकलती है या उत्पन्न होती है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इमर्ज या ओरिजिनेट और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्टॉप या विड्रॉ।
अगला वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है बिगिन ए जर्नी और एंडेवर, जिसका मतलब होता है प्रारंभ करना या यात्रा पर निकलना। सेंटेंस से समझते हैं। द टीम एम्बार्क्ड ऑन एन एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट, कि टीम ने एक बड़ा ही नया एक्साइटिंग प्रोजेक्ट क्या किया, एम्बार्क किया या प्रारंभ किया या स्टार्ट किया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्टार्ट या इनिशिएट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे एंड या कंक्लूड। अगला वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है मेक ब्यूटीफुल, किसी चीज को सुंदर बनाना या सजाना, उसको अलंकृत करना। सेंटेंस से समझते हैं। शी एम्बेलिश्ड हर ड्रेस विद सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होते हैं, देखो ये अगर ये जो कोई ड्रेस वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर हम क्या ये इस तरह का डिजाइन बना देते हैं, या फिर ये आइटम्स जो इसमें दिख रहे हैं आपको फोटो में ये चिपका देते हैं, लगा देते हैं, तो उससे उसकी कपड़े की सुंदरता और बढ़ जाती है, यानी कि उसकी सजावट के लिए ये आइटम्स यूज होते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हो सीक्वेंस इनको कहते हैं। ठीक है, तो यानी एम्बेलिश का मतलब किसी चीज को सजाना या और सुंदर बनाना, मेक ब्यूटीफुल। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डेकोरेट और एडोन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सिंप्लीफाई या डिफेस। अगला वर्ड है एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है यूज इन ए रॉन्ग वे फॉर वंस ओन बेनिफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गबन करना या हड़पना। सेंटेंस से समझते हैं। द अकाउंटेंट वाज कॉट एम्बेजलिंग कंपनी फंड्स, की जो अकाउंटेंट था वो पकड़ा गया क्या करते हुए, कंपनी के फंड्स का मिसयूज करते हुए या फिर उनको गबन करते हुए। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टील या मिस एप्रोप्रिएट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रिटर्न या डोनेट। अगला वर्ड है इमेंड। इमेंड का मतलब होता है टू मेक स्कॉलरली करेक्शंस इन ए टेक्स्ट, सुधारना या संशोधित करना। सेंटेंस से समझते हैं। द एडिटर amended द मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर पब्लिकेशन, यानी कि जो एडिटर था उसने मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया, सुधार लिया या उसके अंदर थोड़े चेंज कर दिए पब्लिक या उसको पब्लिकेशन यानी उसको पब्लिश करने से पहले। एडिटर यानी अगर कोई भी क्या है मैन्युस्क्रिप्ट है और उसको पब्लिश करना है, लेकिन उसने उसके अंदर कुछ पहले ही सुधार कर लिए, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर लिए, तो वो क्या हो गया, उसने क्या किया, उसको इमेंड किया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिवाइज या करेक्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे करप्ट या स्पॉइल। अगला वर्ड है इमोट। इमोट का मतलब होता है स्टर अप या एक्साइट, जिसको हम बोलते हैं भावना का प्रकट करना। सेंटेंस से समझते हैं। द एक्टर इमोटेड पावरफुली इन द इमोशनल सीन, यानी जो एक्टर था उसने इमोशनल सीन के अंदर क्या किया, अपनी भावना को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो भावना को प्रकट करने को बोल देंगे हम इमोट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एक्सप्रेस या डिस्प्ले, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सप्रेस या रिस्ट्रेन। अगला वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है टू ट्राई टू इक्वल और सरपास या कॉपी करना, अनुकरण करना या समकक्ष बनाना। सेंटेंस से समझते हैं। ही ऑलवेज ट्राई टू एम्यूलेट हिज एल्डर ब्रदर्स सक्सेस, कि वो हमेशा अपने बड़े भाई की सक्सेस को क्या करता है, कॉपी करता है या फिर उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, या उसके रास्ते को फॉलो करना चाहता है कि वो कैसे सक्सेस हुआ। ठीक है, तो ही ऑलवेज ट्राइड, उसने हमेशा कोशिश की क्या करने की, अपने भाई के जैसा सक्सेस प्राप्त करने की। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इमिटेट या मिरर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इग्नोर या नेग्लेक्ट। अगला वर्ड है एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है इनक्लोज इन कैप्सूल, संक्षेप में प्रस्तुत करना या लपेटना। सेंटेंस से समझते हैं। द समरी एनकैप्सुलेटेड द मेन आइडियाज ऑफ द बुक, यानी बुक की कोई समरी बनाई गई है जिसके अंदर उसने सभी जो मेन आइडियाज थे उनको छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे समराइज करना या कंटेन करना, एंटोनिम इसके हो जाएंगे एक्सपेंड करना या इलेबोरेट करना। अगला वर्ड है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बर्डन, थिंग्स दैट गेट इन द वे ऑफ, बोझ या बाधा। सेंटेंस से समझते हैं। हैवी टैक्सेस बिकेम एन इनकम्ब्रेंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि जो हैवी टैक्स थे वो एक तरह से स्मॉल बिजनेस के लिए क्या बन गए, बाधा बन गए। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे बेनिफिट या एड। अगला वर्ड है एंडियरिंग। एंडियरिंग का मतलब होता है मेक डियर और लाइक्ड, प्यारा या आकर्षक।
सेंटेंस से समझते हैं, हर काइंड नेचर मेड हर एंडियरिंग टू एवरीवन। सिनोनिम इसके हो जाएंगे लवेबल या चार्मिंग, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हेटफुल या अनप्लेजेंट। यानी एंडियरिंग का मतलब आकर्षक, उसका काइंड नेचर सबके लिए क्या था, एक अपने काइंड नेचर की वजह से वो सबको आकर्षित करता था, यानी कि उसका नेचर कैसा था, एंडियरिंग था। अगला वर्ड है एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग का मतलब होता है लास्टिंग, स्थायी या टिकाऊ। सेंटेंस से समझते हैं, देयर फ्रेंडशिप वाज बिल्ट ऑन एंड्यूरिंग ट्रस्ट। यानी कि उनका जो फ्रेंडशिप थी, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो किस चीज पर टिकी हुई थी, ट्रस्ट के ऊपर टिकी हुई थी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे टेम्परेरी या फ्लीटिंग। अगला वर्ड है एंग्रेव। एंग्रेव का मतलब होता है इम्प्रेस डीपली या कार्व, खुदाई करना या गहराई से अंकित करना। सेंटेंस से समझते हैं, हिज नेम वाज एंग्रेव्ड ऑन द ट्रॉफी, कि ट्रॉफी के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था या फिर खुरेदा हुआ था। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एच, इंस्क्राइब, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इरेज या रिमूव। देखिए अगर कोई पत्थर वगैरह होता है, अगर उसके ऊपर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंग्रेव कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, गहराई से अंकित कर दिया, ठीक है। तो एंग्रेव का मतलब होता है खोद कर या गहराई से किसी चीज के ऊपर लिखना या अंकित करना। अगला वर्ड है एंग्रोसिंग। एंग्रोसिंग का मतलब होता है टेकन अप ऑल द टाइम और अटेंशन, रोमांचक, ध्यान आकर्षित करने वाला। सेंटेंस से समझते हैं, द बुक वाज सो एंग्रोसिंग दैट शी रेड इट इन वन सिटिंग, कि वो बुक इतनी एंग्रोसिंग थी या रोमांचक थी कि उसने वो एक ही सिटिंग में पढ़ डाली। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कैप्टिवेटिंग और एब्जॉर्बिंग, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे बोरिंग या डल। अगला वर्ड है एंगल्फ, जिसका मतलब होता है स्वॉलो अप, डुबो देना या निगल जाना। सेंटेंस से समझते हैं, द फ्लड वाटर्स एंगल्फ द एंटायर विलेज, कि जो बाढ़ का पानी था उसने सारे विलेज को क्या कर लिया, डुबो दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ओवरवेल्म एंड डेवो, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रिलीज या फ्री करना। अगला वर्ड है एनमिटी, यहाँ पर बर्निंग यहाँ पर आएगा एनमिटी, ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है हेट्रेड, बीइंग एन एनिमी, यानी कि नफरत जो हम अपने दुश्मनों से करते हैं, एक तरीके से दुश्मनी या वैर भाव। सेंटेंस से समझते हैं, द टू फैमिलीज हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनमिटी, यानी कि जो दो फैमिलीज थी उनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे फ्रेंडशिप या अफेक्शन। अगला वर्ड है अनवी। अनवी का मतलब होता है बोर्डन, उबाऊपन या निरस्ता। सेंटेंस से समझते हैं, ही फेल्ट अनवी ड्यूरिंग द लॉन्ग डल लेक्चर, कि उसको बड़ा ही उबाऊपन महसूस हुआ ड्यूरिंग लॉन्ग डल लेक्चर, यानी कि जो लेक्चर था वो बड़ा ही लंबा और डल और उबाऊ करने वाला था। सिनोनिम इसके हो जाएंगे वेरीनेस या मोनोटोनी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म। अगला वर्ड है एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब होता है ऑफ ग्रेट साइज, नंबर, ए सीरियस क्राइम, विशालता या फिर कोई गंभीर अपराध। सेंटेंस से समझते हैं, द एनॉर्मिटी ऑफ द डिजास्टर शॉक द वर्ल्ड, कि जो खतरा था वो इतना गंभीर था कि सारा वर्ल्ड उसने क्या कर दिया, शॉक कर दिया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वास्टनेस और इमेंसिटी, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे स्मॉलनेस और इनसिग्निफिकेंस। अगला वर्ड है एनसाइन, जिसका मतलब होता है फ्लैग या बैज, हिंदी में बोलते हैं ध्वज या प्रतीक। सेंटेंस से समझते हैं, द शिप डिस्प्लेड इट्स नेशनल एनसाइन प्राउडली, कि जो जहाज था उसने अपना जो प्रतीक था उसके देश का या फिर ध्वज था वो बड़े ही गर्व से दिखाया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे बैनर या सिंबल। इसके एंटोनिम हो नहीं सकता क्योंकि ये एक सिंबल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम नहीं है। अगला वर्ड है एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है पुट इनटू डिफिकल्टीज, इन्वॉल्व एज इन ए टेंगल, उलझाना या फंसा देना। सेंटेंस से समझते हैं, हिज लाइज ओनली एंटेंगल्ड हिम फर्दर इन ट्रबल, कि उसकी झूठ ने उसको और आगे फंसा दिया, यानी वो झूठ बोल रहा था और झूठ बोलते बोलते अपनी बातों में ही उलझता या फंसता चला गया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ट्विस्ट या कॉम्प्लिकेट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिसएंटेंगल या सिंप्लीफाई।